वतन की आबरू मिटने न देंगे, लूटेंगे खुद तुझे लूटने न देंगे, लिखेंगे खून से इतिहास लेकिन तिरंगे को कभी झुकने न देंगे। बढ़िया पॉइंट, शुरुआत बढ़िया है, अंत भी ऐसा ही हुआ तो बात तीसरे सेट में पहुंच सकती है। 1-0। और इसी के साथ इन्होंने भी जवाबी हमला करते हुए 1-1 बराबर कर दिया। 2 नंबर जर्सी में जो प्रेम नेगी हैं, इनका भी इतिहास बहुत बड़ा है, इनके नाम भी बहुत सारी उपलब्धियां हैं। कई नेशनल चैंपियनशिप में इन्हें भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। और ये जो जिस टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, युवा क्लब का, बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया इन्होंने और टीम को मजबूती देने के लिए इनकी उपस्थिति बहुत ही गरिमामय रहेगी टीम के लिए। जो प्रेम नेगी हैं, हाइट में सारे खिलाड़ियों से कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सबसे खतरनाक भी हैं। और जिन खिलाड़ियों के साथ ये खेले हैं, उनसे कई साल अधिक का अनुभव इन्हें प्राप्त है। ये बोल बहुत बढ़िया भाई। ये देखो भाई, 140 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर किसी के लग जाती तो कम से कम आधा पौन घंटा बैठना पड़ता। 4-6 भाग्यशाली रहे, अपने आप को बचा लिया। 2 पॉइंटों से पिछड़ रही है पहला सेट गंवाने के बाद देहरादून की टीम, और इस बार सतर्क शुरुआत की है। बहुत बढ़िया भाई। मेरे पास एक पंपलेट है। 22 और 23 अक्टूबर को टूर्नामेंट है। 21,000 का पहला इनाम है और 15,000 का दूसरा। ये गांगनौली में है, सहारनपुर जिले के में नांगल के पास गांव स्थित है। आप पहले भी गए होंगे।
अभी कोरोना काल से पहले वहां पर प्रतियोगिता थी और रूस और यूक्रेन की लड़ाई तो आपने देखी होगी, लेकिन उस गांव में रूस की एक लड़की है जो ब्याही हुई है वहां पर। अब जाना पड़ेगा। उस गांव में रूस की एक लड़की है और वो लड़का वहां पर मेडिकल से रिलेटेड काम करता था, वहां पर दवाई करता था रूस में, तो उसकी वजह से वहां पर उसके रिलेशन बन गए और उस लड़की से शादी हो गई। इस वजह से उस गांव में वो रूस की लड़की आ गई। तो भाई 22 और 23 तारीख को अक्टूबर में अपना समय रिजर्व रखें, आरक्षित रखें। और सहारनपुर के गांगनौली में नांगल के पास स्थित गांव, अगर आप पैसेंजर ट्रेन से जाते हैं तो नांगल में उतर जाएं और वहां से बहुत नजदीक है गांगनौली गांव। शुगर मिल भी है वहां पर गांगनौली में। बहुत बढ़िया ब्लॉक। और इसी के साथ यहां पर ये पॉइंट। सबसे पहले तो प्राथमिकता हमें इस टूर्नामेंट को सफल बनाने की है। अगले 2 मैच बहुत ही खतरनाक है, सेमीफाइनल को उसके बाद फाइनल। और पहला सेमीफाइनल एकता नगर वर्सेस मुजफ्फरनगर स्टेडियम। दोनों टीमें तैयार हैं। इसके बाद मोड़ और इस मैच की विजेता टीम। अरे बॉल पकड़ा दियो। बहुत बढ़िया भाई। और इसी के साथ ये अंक मिला मैं देख रहा हूँ ऐड तो आने लगी युवा क्लब को। पहले सेट में जो गलतियां हुई थी उससे आमूलचूल सबक लेने की जरूरत है। अगर उससे सबक ना लिया, उसकी पुनरावृत्ति कर दी तो 2-0 से इस मैच में भी हार जीत हो जाएगी। तेरह नौ। अक्सर जो ग्रामीण क्षेत्रों में टूर्नामेंट होते हैं वहां पर क्वालिफाइड रेफरी तो होते नहीं, तो ये डबल का डिसीजन अक्सर भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक एक गलती को पकड़ा जा रहा है। बहुत ही बढ़िया रेफरी हमारे यहाँ। हाँ भाई, किटअप होकर तैयार हैं दोनों टीमें और वार्म अप का बहुत ही मुख्तसर सा वक्त मिलेगा, बहुत ही कम समय मिलेगा। अगर संभव हो तो बाहरी वार्म अप हो जाए, दूसरी बॉल ले लें और हल्की फुल्की नॉकिंग करने का मौका मिलेगा। पहले तो इनके एक्सेंट सुधारने लो भाई, एक अंक और मिला है और ये मिला है युवा क्लब को। लिखो भाई स्कोर बोर्ड के ऊपर, एक और 18 हो गए। इसी पॉइंट के साथ
18 हो गए और 21 के बिल्कुल करीब पहुंच गए। अब दूसरे सेमीफाइनल के होने में कोई देरी नहीं है, इसलिए दोनों टीमें फाइनल कॉल मैंने कर दी थी पहले ही। दोनों टीम तैयार रहें और मेरे पास आकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। लो भाई, आर पार की लड़ाई का मैच आ गया। अब फाइनल और फाइनल सेमीफाइनल तो है ही, बस फाइनल से पहले फाइनल जैसा मैच है ये, जो अब होगा थोड़ी देर में, इसलिए दिल थाम करके बैठे। और सैनिक विहार में जितने भी दिल के मरीज हैं वो अभी मेडिकल स्टोर बंद नहीं हुआ, उससे पहले पहले दवाई लेके आए। बहुत ही कम समय मिलेगा वोरों के लिए, समय का अभाव है हमारे पास, हमारी भी मजबूरी समझो। भाई गोयले में टूर्नामेंट करवाने के लिए तो भी इंतजार करना पड़ेगा। गोयला शाहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सोरम के पास स्थित गांव है, जिला मुजफ्फरनगर में। तो वहां पर लोग इंतजार करते हैं और कई जगह पर पूछते हैं मेरे से कि वो टूर्नामेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। भी कोई वहां पर कंफर्म रिपोर्ट नहीं है वहां से। अंदर लगी थी और युवा क्लब को एक और पॉइंट मिला। 22-14 लीड शुरू में बन जाती है तो मनोवैज्ञानिक दबाव बनना स्वाभाविक है सामने वाली टीम के ऊपर। वही किया युवा क्लब की टीम ने दोनों सेटों में। अपने प्रतिद्वंदी को अगर आसानी के साथ हराना है तो शुरुआती दौर में, प्रारंभिक दौर में लीड बना ले 5-6 पॉइंटों की, फिर अपने आप गलती करेंगे और शिकंजे में आने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। वही काम किया युवा क्लब की टीम ने। बहुत बढ़िया। और तनिष ने यहां पर इस पॉइंट को मुजफ्फरनगर स्टेडियम की टीम भी यहां पर उपस्थिति दर्ज करा दे भाई। दूसरी टीम तैयार है एकता नगर की। भाई मुख्य अतिथि के आने पर ये कुर्सी, ये यहाँ जो मेन अगली लाइन है, फ्रंट लाइन है, इसे खाली करना होगा। जो यहाँ पर बच्चे बैठे हैं स्टेज में, स्टेज पर, और हमारे जो पुलिस के एम्प्लॉइज हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वो भी बैठ जाएं। तेईस 17 2 पॉइंट और बनाने होंगे और सेमीफाइनल का रास्ता साफ। अभी इंतजार करना पड़ेगा। अपनी प्रतीक्षा और बढ़ा ली इन्होंने ये गलती करके, वरना जीत का रास्ता और आसान हो जाता। 18-23 18-23 वेरी गुड। और तनिष ने बहुत ही शानदार जगह पर अपने लक्ष्य को तलाश किया कामयाबी के साथ और स्कोर को पहुंचा दिया 24-18 के जवाब में। किसी भी समय अब जीत का समाचार आ सकता है युवा क्लब की तरफ से, लेकिन बैकलाइन से बहुत ज्यादा बाहर, जल्दी जीतना शायद इन्हें पसंद नहीं है। सर्विस बैकलाइन से बाहर कर दी। नहीं, अभी तो लंबा सफर, यानी अपनी प्रतिद्वंदी टीम को नजदीक लाकर हराने का प्लान है इनका। कभी कभी लेने के देने भी पड़ जाते हैं। अभी मोड़ की टीम ने रुड़की की टीम को कैसा हराया था थोड़ी देर पहले, बिल्कुल निचोड़ पर जाकर। सपने में भी उन्हें हार दिखाई देगी आज जब रात को सोएंगे। इसी के साथ